हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल किताबों का संसार में स्वागत है। समृद्ध बनने की असीम शक्ति, डॉक्टर जोसेफ मर्फी। अध्याय 13, कृतज्ञ हृदय संपन्नता को आकर्षित करता है। धन्यवाद के साथ हम उसकी उपस्थिति में चलते हैं। मानसिक, आध्यात्मिक और भौतिक संपन्नता की सारी प्रक्रिया का सार एक ही शब्द में बताया जा सकता है, कृतज्ञता। किसी भी प्राप्त वस्तु के लिए कृतज्ञता से भरा विचार हृदय से की गई प्रार्थना ही है। इससे आपको नियामतें मिलती हैं। कृतज्ञ हृदय वाला व्यक्ति खुशहाल और दौलतमंद होता है। शेक्सपियर ने कहा था, हे ईश्वर, तुमने मुझे जीवन दिया है, मुझे कृतज्ञता से भरा हृदय भी दो। अमेरिका के बुद्धिमान दार्शनिक हेनरी थोरो ने कहा था, हमें इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि हम पैदा हुए थे। पल भर के लिए विचार करें कि अगर आप पैदा नहीं हुए होते तो क्या होता। आप कभी बेहतरीन सूर्योदय या सुंदर सूर्यास्त नहीं देख पाते। आप कभी अपने बच्चे की प्यारी आंखें और अपने कुत्ते की प्रशंसनीय नज़रें या स्वामी पर उसकी अपलक दृष्टि नहीं देख पाते। आप कभी प्रकृति के सौंदर्य या तारों से भरे आकाश को नहीं निहार पाते, जो आत्मा का दैनिक आहार है। आप कभी बर्फ से लदे पहाड़ों को धूप में हीरों की तरह जगमगाते नहीं देख पाते। आप कभी अपने प्रियजनों के प्रेमपूर्ण आलिंगन को महसूस नहीं कर पाते। आप कभी अपने आसपास की समृद्धि नहीं देख पाते और फूलों या ताज़ा ताज़ा कतरी गई घास की खुशबू भी नहीं सूंघ पाते। सुबह की सुंदरता के लिए शुक्रगुजार और कृतज्ञ हों। कृतज्ञ हों कि आपके पास ईश्वर के सौंदर्य को देखने के लिए आंखें हैं, आसमान के संगीत और पक्षियों का गीत सुनने के लिए कान हैं, ईश्वर की धुन बजाने के लिए हाथ हैं और एक आवाज़ है जो आपको दूसरों से सुकून, साहस और प्रेम के शब्द बोलने में समर्थ बनाती है। अपने घर, प्रियजनों, रिश्तेदारों, कामकाज और व्यावसायिक सहयोगियों के लिए कृतज्ञ हों। बार बार कहें, मैं अपने परिवार के हर सदस्य के लिए प्रार्थना और दुआ करता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ। मैं अपने पति अथवा पत्नी और बच्चों में ईश्वर को ऊपर उठाता हूँ और प्रशंसा करता हूँ। वे जो भी कर रहे हैं, मैं उस हर चीज़ के लिए दुआ करता हूँ। मैं जो भी उपहार गढ़ता हूँ, उनमें मैं उन सभी को आशीष देता हूँ। मैं जानता हूँ कि देना पाने से अधिक श्रेयस्कर है। मैं अपने व्यवसाय को दुआ देता हूँ। मैं अपने सहकर्मियों, ग्राहकों और सभी लोगों को दुआ देता हूँ। मेरा कामकाज फैलता है, विस्तृत होता है, कई गुना बढ़ता है और 1000 गुना होकर मेरी ओर लौटता है। कृतज्ञता का नियम। सबसे पहले तो आप पूरी तरह और पूरे दिल से स्वीकार करते हैं कि एक असीमित प्रज्ञा है जिससे सारी चीज़ें प्रवाहित होती हैं। दूसरे, आप विश्वास करते हैं कि यह स्रोत आपके विचार के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। तीसरे, आप आंतरिक कृतज्ञता की गहरी भावना द्वारा इस असीमित प्रज्ञा से खुद को जोड़ लेते हैं। कृतज्ञता का एक नियम है और परिणाम पाने के लिए आपको इस नियम पर चलना ही होगा। बाइबल में बताया गया है कि नियम इस प्रकार है, ईश्वर के करीब पहुँचो और वह तुम्हारे करीब पहुँचेगा। यह नियम क्रिया और प्रतिक्रिया का नैसर्गिक सिद्धांत है जो पूरी सृष्टि में हर ओर व्याप्त है। इसका अर्थ यह है कि आप अपने अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ते हैं वह प्रकट हो जाएगी। आपके मन का कृतज्ञतापूर्ण नज़रिया जो अच्छाई के लिए धन्यवाद भरी प्रशंसा में ऊपर उठता है, आपके अधिक गहरे मन का विश्वास बन जाता है, जिसके फलस्वरूप आप जिस चीज़ पर दावा करते हैं वह आपकी ओर आने लगती है। कृतज्ञता किस प्रकार अमीरी को आकर्षित करती है। एक अस्थि रोग विशेषज्ञ ने एक बार मुझे बताया था कि वह बचपन में बहुत गरीब था और पढ़ाई का खर्च पूरा करने के लिए उसे दरबान का काम करना पड़ता था। जब उसने अपना
क्लिनिक खोला तो पूरा सप्ताह गुजर गया, लेकिन एक भी रोगी नहीं आया। वह कड़वाहट से भरा और आलोचनात्मक था। दूसरे सप्ताह उसका पहला रोगी दाखिल हुआ, जो महिला थी। वह उससे बोली, आपने यहाँ अपना क्लिनिक खोला, इस बात के लिए हम बहुत कृतज्ञ हैं। हमें अपने इलाके में आपकी ज़रूरत थी। हम में से कई लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि आप यहाँ पर खुश रहें और फले फूलें। फिर उसने आगे कहा, मैं हर चीज़ के लिए हमेशा बहुत कृतज्ञ होती हूँ। मैं जानती हूँ कि कृतज्ञता के अभाव के कारण बहुत सारे लोग दुखी और गरीबी में रहते हैं। इस अस्थि रोग विशेषज्ञ की जिंदगी उसी पल बदल गई। उस महिला के शब्द उसके हृदय में उतर गए और उसने उस उपचारक शक्ति के लिए धन्यवाद दिया, जो उसके माध्यम से उस महिला तक प्रवाहित हो रही थी। उस महिला ने उसे जो फीस दी, उसके लिए भी उसने उसे धन्यवाद दिया। उसने जितनी ज़्यादा कृतज्ञता से अपना मन अपने हर उपचार और अपनी सभी अच्छी चीज़ों के स्रोत पर केंद्रित किया, उसे उतना ही ज़्यादा मिला। उसका कृतज्ञ नज़रिया उसके पूरे मन को सृष्टि की सृजनात्मक शक्तियों के अधिक करीबी सामंजस्य में ले आया और उसके क्लिनिक में रोगियों की भीड़ लग गई। वह बुद्धिमत्ता में अमीर बना। उसने इलाज में कई चमत्कार किए और उसकी प्रैक्टिस बहुत समृद्ध हो गई। कृतज्ञता की तकनीक। एक पिता पढ़ाई पूरी करने के तोहफे के रूप में अपनी बेटी को दुनिया की सैर कराने का वादा करता है। उस लड़की को अभी सैर के लिए पैसा नहीं मिला है, ना ही वह भ्रमण के लिए गई है, लेकिन वह बहुत कृतज्ञ और खुश है। वह उतनी ही खुश है मानो वह सचमुच यूरोप और फिर एशिया के लिए जाने वाले जहाज पर सवार हो। वह जानती है कि पिताजी अपना किया वादा पूरा करेंगे। वह बहुत कृतज्ञ है और उसने सुखद आशा तथा कृतज्ञ हृदय के साथ उपहार को मानसिक रूप से स्वीकार कर लिया है। आप शायद कभी कार खरीदने के लिए किसी कार डीलर के यहाँ गए होंगे, हालांकि उसके पास उस वक्त आपकी मनचाही कार स्टॉक में नहीं होगी। आपने बताया कि आप क्या चाहते हैं और सेल्समैन ने कहा कि वे उसका ऑर्डर कर देंगे तथा कार उपलब्ध करा देंगे। आपने सेल्समैन को धन्यवाद दिया और बिना कार लिए लौट आए। आपको पूरा विश्वास था कि निकट भविष्य में आपको अपने ऑर्डर के अनुरूप कार मिल जाएगी, क्योंकि आपको उस डीलर की ईमानदारी पर भरोसा था। अब ज़रा सोचिए, आपको असीम और परमपिता के सृजनात्मक नियम पर कितना ज़्यादा भरोसा करना चाहिए, जो कभी नहीं बदलता और जो उसमें हमारे विश्वास पर हमेशा प्रतिक्रिया करता है। धन्यवाद क्यों दें? हर चीज़ के लिए धन्यवाद दें। आदि मानव की ईश्वर की अवधारणा बचकानी थी और वह उसे ऐसे मानव के रूप में देखता था जो सृष्टि को तानाशाही अंदाज में चलाता था। आदि मानव उन दासों की तरह प्रतिक्रिया करता था जो पुरानी सामंतों के सामने रेंगते व चापलूसी करते थे। जिन सामंतों के हाथ में दासों के जीवन और मृत्यु की शक्ति होती थी, इस प्रकार आदि मानव ईश्वर के सामने लेटकर भीख मांगकर निवेदन करके और गिड़गिड़ाकर उसकी कृपा हासिल करना चाहता था। आज मनुष्य ईश्वर को असीमित प्रज्ञा के रूप में देखता है, जो सृजनात्मक नियम के माध्यम से कार्य करता है। यह नियम अव्यक्तिगत है। यह व्यक्तियों में भेद नहीं करता और कभी बदलता भी नहीं है। यह आजकल और हमेशा समान रहता है। दैवीय उपस्थिति में व्यक्तित्व के सभी तत्व होते हैं, जैसे प्रेम, खुशी, शांति, बुद्धिमत्ता, ज्ञान और सद्भाव। यह उस व्यक्ति के साथ निजी तथा अंतरंग बन जाती है जो इसके तालमेल में आता है और सही प्रकार से नियम पर काम करता है। जब मनुष्य असीमित उपस्थिति और शक्ति के चमत्कारों, खजानों व प्रतिक्रिया को खोजता है, तो उसके भीतर तुरंत ही प्रार्थना और कृतज्ञता का भाव उपजता है। उसकी आत्मा प्रसन्न हो जाती है।
जैसे जब कोई बच्चा रसायन शास्त्र या प्रकृति का कोई रहस्य खोज लेता है तो वह रोमांचित हो जाता है और खुशी खुशी अपने पिता को इस खोज के बारे में बताता है। वह अपनी खोज पर खुश होता है और प्रशंसा चाहता है। 10 साल के एक छोटे लड़के ने मुझे एक एशट्रे भेंट किया जो उसने स्कूल में खुद बनाई थी। उसने बताया कि उसने किस प्रकार धातुओं को लिया और उन्हें तोड़ा। आप उसकी आंखों में रोमांच और ऐश्वर्य और आश्चर्य के भाव देख सकते थे। इससे लड़के को प्रेरणा मिलेगी कि वह आगे चलकर स्कूल की प्रयोगशाला में अधिकाधिक रहस्य खोजे। प्रशंसा और कृतज्ञता से ईश्वर या नियम पर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वे हमारे दिलो दिमाग का कायाकल्प कर देते हैं और असंख्य स्रोतों से हमारी और सभी प्रकार की अच्छाई को आकर्षित करने वाले आध्यात्मिक व मानसिक चुंबक बन जाते हैं, जिसमें पैसा भी शामिल है। आपकी कृतज्ञता, प्रशंसा और धन्यवाद चापलूसी या दास्ता के नज़रिए से व्यक्त नहीं होना चाहिए, मानो आप एहसान चाहते हों। इसके बजाय यह तो आपके अवचेतन मन की गहराइयों में एक रोमांचक यात्रा होनी चाहिए, जहां आप ईश्वर के नियमों की समीक्षा करते हैं और उनमें गहन रुचि लेने लगते हैं। इस प्रकार आप आनंदित होंगे कि जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है और जिन पर आप दावा करते हैं वे सभी सैद्धांतिक रूप से आपके भीतर हैं तथा इंतजार कर रही हैं कि आप खुशी व कृतज्ञ हृदय से उन्हें प्राप्त करें। जब आप जीवन और ईश्वर के सर्वव्यापी सिद्धांतों के बारे में जागरूक बनते हैं तथा उनकी कद्र करते हैं जिसने आपको आरंभ से अब तक हर चीज़ दी, तब आप सचमुच कृतज्ञ होते हैं और आपका हृदय प्रशंसा से भरा होता है। सभी चीज़ें तैयार हैं बशर्ते मस्तिष्क तैयार हो। धन्यवाद का चमत्कार। एक आदमी ने कहा, बिलों का ढेर बढ़ता जा रहा है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे दिवालियेपन का आवेदन करना होगा, मैं क्या करूं? मैंने सुझाव दिया कि हर सुबह 2-3 बार 10-15 मिनट के लिए वह शांति से बैठ जाए। साहस के साथ कहे, परमपिता, आपकी अमीरी के लिए इसी क्षण धन्यवाद। वह शांत और आरामदेह अंदाज में तब तक रहे जब तक कि कृतज्ञता की भावना या मानसिक अवस्था उसके दिमाग में बैठ ना जाए। वह जानता था कि दौलत का विचार चित्र ही उस धन दौलत का मूल कारण है जिसकी उसे ज़रूरत है। उसका विचार भाव दौलत का मूल था, जिस पर किसी भी प्रकार की पुरानी कंडीशनिंग का कोई असर नहीं हो सकता था। बार बार परमपिता धन्यवाद दोहराने से उसका दिल और दिमाग स्वीकृति के बिंदु तक ऊपर उठ गए। जब भी डर के विचार उसके मन में आते तो वह तत्काल परमपिता धन्यवाद उतनी बार कहता था जितनी बार आवश्यक होता था। वह जानता था कि अगर वह यह कृतज्ञ नज़रिया रखेगा तो वह दौलत के विचार से अपने मस्तिष्क की दोबारा कंडीशनिंग कर देगा। यही हुआ। वह एक सामाजिक समारोह में एक पूर्व नियोक्ता से मिला जिसने उसे मैनेजर बना दिया और उसे एडवांस में बहुत सारा पैसा दे दिया, जिससे वह अपने सारे बिलों का भुगतान कर पाया और कर्ज से बाहर निकल सका। उसने मुझसे कहा कि वह परमपिता धन्यवाद के चमत्कारों को कभी नहीं भूल पाएगा। कृतज्ञता का महत्व। कृतज्ञता आपको असीमित के तालमेल में रखती है और सृजनात्मक नियम के साथ जोड़े रखती है। कृतज्ञता का महत्व सिर्फ अपनी ओर वरदान आकर्षित करने तक ही सीमित नहीं है। आपको याद रखना चाहिए कि यदि आपका हृदय धन्यवाद से भरा हुआ ना हो तो आप अपनी वर्तमान स्थितियों और परिस्थितियों के संदर्भ में असंतुष्ट हो जाते हैं। यदि आप अपना ध्यान गरीबी, अभाव, अकेलेपन, गंदगी, घटियापन और संसार की मुश्किलों तथा समस्याओं पर केंद्रित करते हैं तो आपका मन इन सभी चीज़ों का रूप ले लेता है। यह आकर्षण के नियम की बदौलत होता है, जो कहता है कि जिस पर आप ध्यान देते हैं उसका आप अनुभव भी करते हैं। याद रखें,
यदि आप अपने मन को अभाव और सीमा पर केंद्रित रहने की अनुमति देते हैं तो आप दुख और हीन चीज़ों से घिर जाएंगे। अपना ध्यान जीवन में सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ पर केंद्रित करें। इससे आपको जीवन में सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ चीज़ों का अनुभव होगा तथा आप ऐसे ही चीज़ों से घिर जाएंगे। आपके अवचेतन मन का सृजनात्मक नियम आपको उस वस्तु की छवि और सम्मानता में ढाल देता है जिस पर आप मनन करते हैं। दरअसल आप वही बन जाते हैं जिस पर आप मनन करते हैं। कृतज्ञ व्यक्ति लगातार और हमेशा जीवन की अच्छी चीज़ों की आशा करता है तथा उसकी आशा हमेशा साकार रूप धारण कर लेती है। आपको जो भी अच्छी चीज़ें मिलेंगी उनके लिए केवल कृतज्ञ होने की आदत डालना ही आवश्यक नहीं बल्कि अनिवार्य भी है। दूसरे शब्दों में लगातार धन्यवाद देते रहें। सभी लोग आपके कल्याण में योगदान देते हैं, इसलिए आपको कृतज्ञता की अपनी प्रार्थना में सभी लोगों को शामिल करना चाहिए। इससे आप सभी की अच्छाई के साथ अवचेतन संप्रेषण में पहुंच जाएंगे और जीवन, पृथ्वी तथा सभी लोगों की दौलत अपने आप आपकी ओर आकर्षित होने लगेगी। क्या आप खुशहाली की कद्र करते हैं? कुछ साल पहले मैंने स्थानीय अखबार में एक व्यक्ति के बारे में पढ़ा जो 2 वर्ष की उम्र से दृष्टिहीन था। उसकी एक आंख तो पूरी निकालनी पड़ी, लेकिन बाद में डॉक्टरों ने दूसरी आंख का ऑपरेशन किया और पहली चीज जो उसने देखी वह था उसकी पत्नी का चेहरा। उसके लिए वह बहुत सुंदर थी और वह इससे अधिक अद्भुत चीज़ की कल्पना नहीं कर सकता था। वह अपनी पत्नी के साथ लगभग 40 साल से रह रहा था, लेकिन उसने उसका चेहरा कभी नहीं देखा था। क्या आप अपनी पत्नी, अपने पति, अपने परिवार, अपने बॉस की कद्र करते हैं? क्या आप अपनी आंखों, अपने शरीर, ईश्वर में अपनी दृढ़ आस्था तथा सभी अच्छी चीज़ों के लिए धन्यवाद देते हैं? क्षमा की दौलत। पिछले क्रिसमस पर मेरी एक आदमी से बातचीत हुई। उसने मुझे बताया कि 20 सालों से उसने अपने माता पिता को कोई भी पत्र नहीं लिखा और उनके बीच किसी तरह का संवाद नहीं हुआ। उसे एक गलतफहमी थी। उसे लगता था कि उन्होंने उसके मुकाबले उसके भाई को ज़्यादा पैसे और जायदाद दे दी थी। वह क्रोधित और द्वेषपूर्ण बना रहा। दुकान में काम करने वाले उसके 2 सहयोगियों ने कहा, आप जानते हैं, यहाँ सभी कर्मचारी क्रिसमस के दिन अपने माता पिता से मिलने जा रहे हैं। माता पिता का होना कितना अच्छा होता होगा। काश हमारे पास क्रिसमस पर यह करने का अवसर होता। हम अनाथ हैं, हमें अपने माता पिता के बारे में कुछ नहीं पता। माता पिता का होना कितना बढ़िया होता है। यह बात उस आदमी के दिल को छू गई। माता पिता के प्रति उसका सारा क्रोध व शत्रुता तत्काल काफूर हो गई और वह उनके लिए उपहार लेकर क्रिसमस पर घर गया। उनका पुनर्मिलन बड़ा सुखद रहा। उपहार के तौर पर उसके माता पिता ने उसे कुछ मूल्यवान शेयर दिए, जिनका मूल्य उस राशि से बहुत अधिक था जो उसके हिसाब से उसके भाई को ज़्यादा दी गई थी। क्षमा करना भी देना है। प्रेम, शांति और जीवन को सभी नियामतें किसी दूसरे को देना और जो आप देते हैं वही आपको मिलता है, यह लिखा हुआ है। देना पाने से अधिक श्रेयस्कर होता है। कृतज्ञता $5 करोड़ को आकर्षित करती है। यह कृतज्ञ हृदय की शक्ति की एक आश्चर्यजनक कहानी है। युवक का नाम लूसियन हैमिल्टन टाइम था। वह पियोरिया, इलिनॉय में जन्मा था। वहाँ बड़े सपने देखने और बड़े पैमाने पर सोचने वाले इस महत्वाकांक्षी युवक के लिए बहुत कम अवसर थे। लूसियन ने शिकागो जाकर किस्मत आजमाने की सोची। उसे एक ऑफिस बॉय का काम मिला, जिसमें उसे जीवन यापन लायक पैसे ही मिलते थे। कमरे का किराया चुकाने के बाद उसके पास भोजन के लिए दिन भर में सिर्फ 50 सेंट ही बचते थे। उसने पाया कि चॉकलेट क्रीम का 5 सेंट का बैग बहुत अच्छा लंच साबित होता है। नाश्ते में 15 सेंट लग जाते थे, इसलिए डिनर 35 सेंट से
अधिक का नहीं हो सकता था। वह युवक बहुत धार्मिक था। उसने यह नियमित आदत डाल ली कि वह अपने हाथ में 50 सेंट का सिक्का लेकर कहता था, ईश्वर इसे कई गुना करता है और मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं हर दिन अधिक धन पा रहा हूँ। हर सुबह 50 सेंट खर्च करने से पहले 10 मिनट तक वह यह वाक्य दोहराता था। वह कई चतुर और सफल लोगों को आकर्षित करने लगा। अवसर उसकी राह में आने लगे जिनका उसने तुरंत लाभ उठाया। धन्यवाद परमपिता उसके होठों पर लगातार रहता था। जब कई वर्ष गुजर गए तो कई प्रभावी लोग उसकी राय मांगने और मानने लगे। वह बेहद प्रतिभावान बन गया। उसकी मानसिक योग्यता धीरे धीरे बढ़ती रही। व्यवसाय में उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा होने लगी और लोग उस पर गहरा विश्वास करने लगे। वह उनकी व्यावसायिक समस्याएं चुटकियों में सुलझा देता था। हर सफल उपलब्धि के पहले और बाद में उसकी सतत प्रार्थना यही होती थी, परमपिता धन्यवाद। एक दिन एक आश्चर्यजनक विचार उसके मन में आया जो उसने एक अच्छे मित्र को बताया। मित्र को इसमें जबरदस्त संभावना नजर आई। उन्होंने साझेदारी करके जनरल गैस एंड इलेक्ट्रिक कंपनी की स्थापना की। इसने दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की की और सभी पूर्वी राज्यों में उसके स्टेशन हो गए तथा कई वर्षों बाद उन्होंने इसे $5 करोड़ में बेच दिया। एक कवि ने एक बार कहा था, हे ईश्वर मुझे एक और चीज दो, एक कृतज्ञ हृदय। धन्यवाद।